हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और बोलना भी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो आज का अपना जो टाइटल है, आ वर्ड विथ टू हेड्स। हेड्स को मतलब होता है सिर, टू को मतलब होते हैं दो, और विथ को मतलब होते हैं सात, और वर्ड को मतलब होते हैं पक्षी। आ वर्ड विथ टू हेड्स, एक पक्षी दो सिर के साथ। तो इस पूरे टाइटल को मतलब ये हुआ, एक पक्षी दो सिरों के साथ। इस पूरी कहानी में आप एक पक्षी के बारे में पढ़ेंगे जिसके दो सिर थे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ स्ट्रेंज बर्ड विथ टू हेड्स। हेड्स को मतलब होता है सिर, टू को मतलब होते दो, बर्ड को मतलब होते पक्षी, स्ट्रेंज को मतलब होते अजीब, लिव्ड को मतलब होता है रहता था। और यहाँ पर जो देयर यूज हुआ है, सेंटेंस में देयर तब यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर देयर यूज हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा। वंस अपॉन आ टाइम, तो इन पूरे वर्णों का मतलब यह हुआ एक समय पर। देयर लिव्ड आ स्ट्रेंज बर्ड, एक अजीब पक्षी रहता था। विथ टू हेड्स, दो सिरों के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा मतलब यह हुआ, एक अजीब पक्षी रहता था दो सिरों के साथ। और यहाँ से अगर यहाँ तक अपन देखें तो पूरा वर्ड का मीनिंग तो यह हुआ कि एक समय पर एक अजीब पक्षी रहता था दूसरों के साथ। यह पूरा मतलब हुआ पूरी सेंटेंस का। वन डे, वन डे का मतलब यह हुआ एक दिन। वन ऑफ द हेड्स शो अ जूसी फ्रूट एंड स्टार्टेड ईटिंग इट। ईटिंग को मतलब होता है खाना, स्टार्टेड को मतलब होता है शुरू कर देना, और फ्रूट को मतलब होता है फल, और जूसी को मतलब होता है रसीला या रसदार। शो को मतलब होता है देखना, हेड्स को मतलब होता है सिर। वन ऑफ द हेड्स, उनमें से एक सिर ने, सो अ जूसी फ्रूट, एक रसीला फल देखा, एंड स्टार्टेड ईटिंग इट, और इसे खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा मतलब यह हुआ, उनमें से एक सिर ने एक रसीला फल देखा और इसे खाना शुरू कर दिया। यह पूरा मतलब हुआ इस पूरी सेंटेंस का। ही सेड, उसने कहा। इट इज द बेस्ट फ्रूट आई हैव एवर ईटन। ईटन को मतलब होता है खाया, और फ्रूट को मतलब होता है फल, और बेस्ट को मतलब होता है अच्छा। तो इट इज द बेस्ट फ्रूट, यह अच्छा फल है। आई हैव एवर ईटन, मैंने अभी तक खाया है। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, मैंने अभी तक जितने भी फल खाए हैं उनमें से यह सबसे अच्छा फल है। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अभी तक जितने भी फल खाए हैं उनमें से यह सबसे अच्छा फल है। हेयरिंग दिस, इसे सुनकर। दी सेकंड हेड सेड, सेड को मतलब होता है कहना या बोलना, और सेकंड हेड को मतलब होता है दूसरे सिर ने। दी सेकंड हेड सेड, दूसरे सिर ने कहा। लेट मी आल्सो टेस्ट दी फ्रूट, फ्रूट को मतलब होता है फल, टेस्ट को मतलब होता है स्वाद, स्वाद लेने देना या चखने देना। लेट को मतलब होता है करने देना। तो लेट मी आल्सो टेस्ट दी फ्रूट, मुझे करने दो, मतलब फल का स्वाद। आल्सो को मतलब होते भी, तो लेट मी आल्सो टेस्ट दी फ्रूट। तो यहाँ इस पूरे मतलब इस सेंटेंस को मतलब यह हुआ कि मुझे भी इस फल का स्वाद लेने दो। तो मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि मुझे भी इस फल का स्वाद लेने दो। वट दी फर्स्ट हेड रिप्लाइड, रिप्लाइड को मतलब होता है जवाब देना, और वट को मतलब होता है लेकिन। दी फर्स्ट हेड रिप्लाइड, पहले सिर ने जवाब दिया। यू डू नॉट नीड टू टेस्ट दी फ्रूट, फ्रूट को मतलब होता है बर्ड, फ्रूट को मतलब होता है फल, और टेस्ट को मतलब होता है स्वाद
लेना या चखना, और नीड को मतलब होते ज़रूरत, और डोंट को मतलब होते नहीं। तो यू डोंट नीड, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। टू टेस्ट द फ्रूट, फल मतलब फल का स्वाद लेने की। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है फल का स्वाद लेने की। बिकॉज़, क्योंकि द फ्रूट विल गो टू द स्टमच। स्टमच को मतलब होता है पेट, और विल गो को मतलब होता है जाएगा, और बिकॉज़ को मतलब होता है क्योंकि। द फ्रूट विल गो टू द स्टमच, फल पेट में जाएगा। विच इज द सेम फॉर बोथ ऑफ अस। अस को मतलब होता है हम, बोथ को मतलब होते हैं दोनों, और सेम को मतलब होता है एक सा। विच को मतलब होता है जो। तो विच इज द सेम, जो एक सा है। फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, हम दोनों के लिए जो एक सा है। दी सेकेंड हैड फेल्ट वेरी सैड। सैड को मतलब होते दुखी, वेरी को मतलब होते बहुत, और फेल्ट को मतलब होते महसूस होना। दी सेकेंड हैड, दूसरे सिर को बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हुआ। एंड और डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द फर्स्ट हेड। लेसन को मतलब होता है पाठ, टीच को मतलब होता है सिखाना, और डिसाइडेड को मतलब होता है निर्णय लेना। तो डिसाइडेड टू टीच अ लेसन, तो निर्णय लिया एक पाठ सिखाने का। टू द फर्स्ट हेड, पहले सिर को। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, तो उसने निर्णय लिया पहले सिर को एक पाठ सिखाने का। वन डे, एक दिन। द सेकंड हेड सो अ पॉइजनस फ्रूट। पॉइजनस को मतलब होता है विष युक्त या विष भरा। फ्रूट को मतलब होता है फल, और सो का मतलब होता है देखना। दी सेकंड हेड सो अ पॉइजनस फ्रूट, दूसरे शेर ने एक विषैला फल देखा। ही स्टार्टेड ईटिंग इट। ईटिंग को मतलब होता है खाना, और स्टार्टेड को मतलब होता है शुरू करना। तो ही स्टार्टेड ईटिंग इट, तो उसने उसे खाना शुरू किया। एंड द फर्स्ट हेड क्राइड। क्राइड को मतलब होता है रोना, और एंड का मतलब होता है और। द फर्स्ट हेड क्राइड, पहला सिर रोया। डू नॉट ईट इट। ईट को मतलब होता है खाना, तो डू नॉट ईट इट, इसे नहीं खाओ। वी विल डाई। डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाएगी या मर जाएंगे। तो वी विल डाई, हम मर जाएंगे। बट द सेकंड हेड डिड नॉट लिसन टू हिम। लिसन को मतलब होता है सुनना, हिम को मतलब होता है उसे, वट को मतलब होता है लेकिन। द सेकंड हेड डिड नॉट लिसन टू हिम, दूसरे सिर ने उसे नहीं सुना। तो यहाँ से यहाँ तक को मतलब यह हुआ कि दूसरी सिर था, उसने उसे नहीं सुना। तो दूसरे सिर ने उसको नहीं सुना। ही एट द होल फ्रूट। होल को मतलब होता है पूरा, फ्रूट को मतलब होता है फल, और एट को मतलब होता है खाना। ही एट द होल फ्रूट, उसने पूरा फल खाया। एज द फ्रूट वॉज पॉइजनस। एज को मतलब होते क्योंकि, और पॉइजनस को मतलब होते विषैला, फ्रूट को मतलब फल। एज द फ्रूट वाज पॉइजनस, क्योंकि फल विषैला था। द पूर बर्ड डाइड। पूर को मतलब होते बेचारा, बर्ड को मतलब होते पक्षी, और डाइट को मतलब होता है मर जाना। तो दी पूर बर्ड डाइड, बेचारा पक्षी मर गया। तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखी जाए, तो क्योंकि फल विषैला था, इसलिए जो बेचारा पक्षी है वो मर गया। तो ये पूरा मतलब यह हुआ कि जब फल विषैला था, तो इसलिए वो बेचारा पक्षी मर गया। अगर वो नहीं खाता तो बच जाता है। तो मतलब इसका ये अर्थ है कि अगर विषैला फल खाओगे तो मर जाओगे।